का नाम बलविंदर। बलविंदर, थोड़ा तेज बोल बेटा। बलविंदर। बलविंदर। ससुर का नाम? कोई पुराना काम भी इस न्यारा भाई है जी। यमुनानगर से कोई अलग गांव है क्या? हाँ जी, मॉडली गांव है जी। कहाँ पे है ये? यमुनानगर से 8 किलोमीटर साइड में। अच्छा, माँ भद्रकाली को मानो हो? हाँ जी। किस भोग पे चला रखी बेटा यार? माता रानी वो जो भंडारा देते थे वो तो पूरा ही देते हैं सब कुछ। नहीं, हाँ जी। भंडारा तो दे दिया। हाँ जी। भोग क्या देते हो? पान पेड़ा लड्डू पेड़ा क्या दो इसको? कुछ नहीं बताया जी, जो मन में आया, इच्छा हुई, श्रद्धा हुई वो रख दिया। आपके गुरु ने कुछ नहीं सिखाया? भोग ये मंत्र वगैरह कुछ नहीं दिया? मंत्र तो दिया, हाँ, लेकिन रास्ता नहीं, ना तो पता नहीं, या तो उनके खुद नहीं समझ में था या उनको पता नहीं। तुम्हारी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है इतनी? मुझे तो 12 साल 13 साल हो गए, मैं तो जहाँ थी ना वहीं हूँ। आपको मतलब शक्तियों के साथ इतनी छेड़छाड़ क्यों कर रखी है? इतनी शक्तियों के साथ पता शक्तियां क्या इतनी बिरचा क्यों रखी है? मंदिर है जी हमारा बना हुआ। तो मंदिर गांव, हम तो डेरे में रहते हैं जी, जहाँ हमारा डेरा है खेतों में सरदारों। ये गांव में मंदिर, तो मंदिर बना हुआ है तो खुला रहता है दरबार। हम सुबह जाते हैं 5 बजे दरबार में सेवा पानी करके अपने आ जाते हैं वापस घर। उसके बाद सब जाते हैं, परिवार वाले बाहर के भी आते हैं। वहाँ पैरे पे हम खुद ही सेवा करते हैं। तो दिक्कतें तो शुरू में तो बहुत आई भक्ति मार्ग में बहुत फिर हमने आती है। माँ को बोला, माँ तू जाने तेरा काम है। भागे भी बहुत, चौकी गद्दी भी लगाई तुम लोगों ने? सब कुछ किया जी, जो गुरु ने कहा वो किया। कहते हैं गुरु का आधे सिर मत्थे। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला तो 5-6 साल से मैं पीछे हट गई, क्योंकि छड़ भी आ रहा है तुम्हारे साथ। मैंने माँ को बोला, कपट छड़ ये चीजें तुम्हारे साथ हुई हैं, इसीलिए माँ भगवती कह रही है कि बच्ची बहुत ज्यादा परेशान है। और उसका गुरु आप ठीक है कि वो चोला वगैरह छोड़ दिया? वो भी इसी धोखे में गया जी। चोला छोड़ दिया। गुरु मंत्र आपको दे रखा है, लेकिन माई के भोग प्रसाद नहीं बता रखे है। बताए नहीं जी, कभी कहते हैं कढ़ाई दे दो। अरे कढ़ाई तो है, वो तो काम बढ़ने के बाद होंगे। लड्डू दे दो। अरे वो तो काम बढ़ने के बाद होंगे। कढ़ाई तो जैसे हम माँ को चलाते हैं, तामसिक चलाते हैं, सात्विक चलाते हैं। कुछ नहीं बताया जी उन्होंने। ये चीजें आप गद्दी पर बैठो, क्या भोग दे कर बैठो माँ को? वो जब आप लोग बैठते थे पहले, जब वहाँ गुरु घर में ही चौकी लगाते थे, जैसे हम अपने गुरु के पास जाते हैं ना, वहीं पे चौकी लगाते? वहीं चौकी लगाते थे। अब वो क्या करते थे हमें नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि तुम शनिवार को मेरे पास आ जा। हाजिरी देनी है अपने घर में भी, अगर कभी नहीं आ सको तो तुमने शनिवार को तो हम बैठ जाते थे। जब मैं अपना घर ही नहीं सुधार पा रही हूँ तो फायदा क्या? बाहर का करने का फायदा क्या? बहुत होती है। फिर मैंने बोला, माँ मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तेरी सेवा करूंगी तुझे। अगर आपने गुरु ने आपकी चौकी लगवा दी ना तो हटवा मैं सकती नहीं, क्योंकि उसको मैं बंद नहीं कर सकती। हाँ, आगे चला सकती हूँ मैं उसको, अगर आप चलाना चाहते हो तो। मुझे तो जी पहले तो मैं तेरा घर का सुधार करूंगी। हाँ, जब तक तेरा घर का सुधार नहीं होगा फायदा क्या बाहर का करने का? नहीं जी। ठीक है ना? आपकी जो कुल देवी कौन सी है वो बताना मेरे को। हमारे है? शिव को मानते हैं। शिव को मानते हो? शिव जी कुलदेव। शिव जी तो मानते हो, लेकिन माँ काली भी तो तुम्हारे साथ चल रही है। वो है जी, सतिया है जी हमारे। सतिया है? हाँ, तो सतिया है माँ काली के रूप में ही तुमने, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर माँ काली की आई बेटा सवारी तेरे ऊपर। जो वेग था नहीं तुम्हारे ऊपर, माँ काली का वेग था। और आप मानो किसी को भी, लेकिन जहाँ पर एक शक्ति सिद्ध हो जाती वहां पर अनेकों शक्तियां उपस्थित हो जाती हैं। ठीक है ना? जहाँ पर एक परिवार बस गया, पति पत्नी हो गए, वहां पर बच्चे भी होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी का वेग है। ठीक है, उसकी ऊर्जा है। आपको मैं बताऊंगी। आपको साबर मंत्र मिला है, वैदिक मंत्र मिला है, ये बता दो मेरे को। वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र है, ठीक है। आप उसका जाप करो हो? करते हैं जी। मैंने काली का पुराण लिया घर पे। जब मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरा घर बिखर सी गया, तो उस दिन से थोड़ा बहुत ना गुरु ने होली दिवाली का कभी कुछ बताया। कोई उतारा, कोई संकट वगैरह उतारने, जैसे आप किसी के बता रहे हो झाड़ा फूक कर रहे हो, उसका उतारा भी दिया जाता, वो भी नहीं बताया? 3
इनके रास्ते भी खुल जाएंगे, काम भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जो चिक जी है सबकी में ठीक होता चला जाएगा। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे को रास्ता दूंगी, भोग प्रसाद भी बताऊंगी, कैसे चलना वो भी सिखाऊंगी। घबरा मत, तेरे जो काम अटके पड़े वे भी काम बनाऊंगी। मैं ना एक अरदास लेके आई हूँ। हाँ बोलो। मेरे बेटे के ना मर्चेंट नेवी में वो मर्चेंट नेवी में जाना उसने। हाँ तो उसने अगले महीने वो करना है, फार्म भरना है। हाँ, तो मेरी अरदास है कि आप पानी वाले नारियल के साथ अरदास लगा के जाओ, जरूर सुनेगी माँ भगवती, बस मेरे को काम। जरूर सुनेगी बेटा। खाली किसी को नहीं भेजती है भगवती, आई है आस विश्वास से, खाली नहीं भेजती बेटा। जो मैंने ये बताया कि ये कर देना, बाकी मैं अपने आप कर दूंगी।